आपने इस परिवार का सहयोग किया है, बहुत नुकसान हुआ इस परिवार का। बहुत आप नुकसान कहाँ हो थे गया। कल? वो मैं आपके घर ऊपर में ये से दूर 1.5 किलोमीटर ऊपर में है, वही जगह में था। पानी है वो 10 मीटर 15 मीटर ऊपर से ऊंचा था। ऊंचा आया था। ये अब बोलने की जगह नहीं है कि बहुत क्षति हो गया है। कितना लोग गया, कितना आदमी का बहुत नुकसान हुआ। ये सब कुछ अंदाजा कितने लोग बहे होंगे? यहाँ पे कितनी दुकानें थी? 50,000 आदमी, 50 लाखों के ऊपर। जो लोकल थे, जो रह रहे थे, जो टूरिस्ट थे, जो घूमने आए थे, वो भी उसमें गए? लोकल भी बहुत गया, टूरिस्ट एनआरएनहरू भी गया, अब इंडियन आदमीहरू भी बहुत गया, सब गया। ये बहुत दुर्घटना है। ये बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त हम बता सकते हैं। ये देखिए तस्वीरें जो हम आपको लगातार यहाँ से भेज रहे हैं। ये त्रिशूली बाज़ार है, इस इलाके का बड़ा बाज़ार है और ना सिर्फ ये स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ा केंद्र रहा, यहाँ पर पहुँचने वाले टूरिस्ट और पर्यटकों के लिए भी यह बड़ा केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब सैलाब में ये पूरा बाज़ार बह चुका है। कितना गाद और मलबा है इसका अंदाज़ा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये जो बिल्डिंग इसमें धंसी हुई हैं कि बहुमंजिला इमारतें हैं, ये देखिए, और दूसरी तीसरी मंजिल तक गाद इस वक्त, मलबा इस वक्त उनको दबा कर रखा हुआ है। तो कितनी तेज़ी से ये मलबा बहा होगा। और जैसा कि यहाँ जो मौजूद लोग हैं जिन्होंने अपनी कल जैसे तैसे जान बचाई, कह रहे हैं कि बस अनाउंसमेंट हुआ और हम समझ भी नहीं पाए और हमें भागना पड़ा और पीछे से कई फीट ऊंची पानी और गाद मलबा लेकर वो आया और जैसे तैसे जिसकी जान बची वो जिसने अपनी जान बचाई। यहाँ पर ऊपर इस जगह पर ये लोग पहुँचे और जो पीछे छूट गया वो इस मलबे और पानी में बहता चला गया। और अभी अपनों का इंतज़ार ये सभी कर रहे हैं और हालांकि आँखों के सामने उन्होंने अपनों को खोया है, बहते देखा है, गाद में दबते देखा है। हम आपको बता सकते हैं कि जो तबाही ये सैलाब इस वक्त, ये फ्लैश फ्लड यहाँ लेकर आया है, इसकी भरपाई तुरंत बिल्कुल नहीं हो पाएगी। जानी नुकसान इतना हुआ है कि इसका अंदाज़ा लगाना इस वक्त बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी भी तेज़ बहाव है, आगे जाकर ये गाद मलबा रुकेगा तो गोताखोरों के ज़रिए नेपाल की सेना लगातार लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक चुनौती बनी रहेगी क्योंकि पानी का तेज़ बहाव है और लगातार अगर ये गाद मलबा आगे बढ़ता चला गया तो जो लोग इसमें फंसे थे वो आगे बहते चले गए होंगे। देखिए, तिब्बत से भोटे, कोशी और त्रिशूली नदियों के जरिए आए इस प्रचंड प्रलय का असर गोरखा डैम पर भी बहुत ज्यादा पड़ा है। लेकिन अब आपको हम एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, ये ड्रोन शॉट्स हैं, किस तरह से एरियल ये तस्वीरें हैं। अब ऊपर से अंदाजा लगाइए कि पहले कितना वहां पर चहल पहल, रौनक, नदी के किनारे सब लोग खुशनुमा जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अब ये जो तस्वीर है, अब आप देखिए, एक तरफ ड्रोन कैमरा 1 और ड्रोन कैमरा 2। जब कैम 1 आप देखेंगे फिर भी वहां पर सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन 2 में आप देखिए जरा, सब कुछ गायब। और पहले में भी आपको वो जो मकान है और बीच में गाद मलबा सब कुछ, कई मकान क्षतिग्रस्त, लोग लापता, बहुत से लोग मारे गए। ये त्रासदी है, ये तबाही का भयावह मंजर है क्योंकि ये महासैलाब। और हाल फिलहाल पिछले अगर 2 दशक की बात करें तो नेपाल को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कभी भूकंप और कभी ये तबाही, और तबाही इस रूप में आएगी किसी ने सोचा नहीं था। जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा था। और अभी तक 270 लोग ऑफिशियल उनके मारे जाने की पुष्टि है, लेकिन आंकड़ों का भी और इंतजार करना पड़ेगा। आंकड़े और भयावह हो सकते हैं और सब तबाही के जो निशान हैं वो क्या बयां कर रही हैं तस्वीरें, वो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो तिब्बत से भोटे, कोशी और त्रिशूली नदियों के जरिए आए इस प्रचंड महाप्रलय, जल प्रलय का असर गोरखा डैम पर भी पड़ा है। अब आपको दिखाते हैं वहां से हमारे संवाददाता रणवीर सिंह की ये रिपोर्ट। तिब्बत में ग्लेशियर फटने के बाद जब नेपाल में ग्लेशियर का पानी घुसा तो वो किस तरह से नेपाल में नदियों का जलस्तर बढ़ाता हुआ और तबाही मचाता हुआ आगे गया, ये समझना हो तो जरा इस तस्वीर को देखिए। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये गोरखा जिला है और गोरखा जिले में यहाँ एक डैम बन रहा है। अभी भी देखिए यहाँ पर काम चल रहा है और जब कल लगभग दोपहर 1 बजे के आसपास इस जगह पर जब पानी आया
तो अभी जो जल स्तर है इससे कम से कम 15 फीट ऊपर पानी आया। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ आप देखिए यहाँ पर कि अभी भी ये नमी है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा बालूनुमा यहाँ पर चीज़ें हैं ये सब गीली हैं। और यहाँ पर स्थिति ये हुई कि जो सामने ये जो आप पिलर देख रहे हैं, एक पिलर टूटा हुआ है, वो पिलर पानी के बहाव की वजह से टूट करके गिर गया। और सामने की तरफ जो एक कवर वॉल बनाई गई थी ताकि कोई पानी आए तो उसको रोका जा सके, वो कवर वॉल भी टूट करके पानी में गिर गए। साथ ही जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर एक कंटेनर रखा हुआ था और उस कंटेनर का हाल देखना हो तो ज़रा सामने देखिए। अभी भी जो एक पुल है उस पुल के नीचे ये कंटेनर का जो हिस्सा है वो टूट करके फंसा हुआ है। और इस वक्त जो पानी का फ्लो है ये फ्लो बता रहा है कि किस तरह से कल दोपहर से आज, अगर मैं अभी की बात करूं तो लगभग 24 घंटे हो गए हैं और 24 घंटे बाद भी जो पानी का बहाव है वो बेहद तेज़ है। और इस बीच में ये जो डैम का काम है ये काम बेहद बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। नेपाल के गोरखा जिले के गोरखा डैम पर कल मजदूर आराम से काम कर रहे थे। अचानक तिब्बत से आई जल प्रलय यहां तक पहुंच गई और वहां मौजूद लोगों ने क्या महसूस किया, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने। 1 बजे के आसपास पानी बढ़ा था? पानी तो 1 बजे बढ़ गया। 1 बजे? हाँ। और कहाँ तक आया था? ये पूरा इधर से यहाँ तक, वो मतलब हम जहाँ खड़े हैं ये पूरा हमारे सर के ऊपर तक पानी था? हाँ, ये बहुत ऊपर तक था, वहाँ तक। तो यहाँ पर कुछ लोग भी रहे थे क्या? नहीं, वो बाढ़ आने से पहले 10 बजे सब आदमी को अलर्ट कर दिया, सब आदमी को भगा दिया। अच्छा, 10 बजे अलर्ट हुआ था तो आप लोग ऊपर चले गए थे? हाँ। अच्छा, और 1 बजे पानी बढ़ा अचानक? हाँ, 1 बजे पानी आया, बहुत जोर से बाढ़ आया, उसमें बहुत सामान उमान था और देखा वो गया उधर, सब बह के आगे। डेड बॉडीज भी दिख रही थी क्या लोगों की? हाँ हाँ, कितनी बॉडी आपने देखी होगी? हम लोग तो उधर में एक देखा, उधर इधर में एक था। 2 डेड बॉडी आप ही ने बहते हुए देखी? हाँ, बाद में जब बाढ़ थोड़ा हुआ ना तो हम लोग इधर में आया तो देखा। डर लग रहा था उस वक्त? हाँ, डर लग रहा था? तो डर तो लगेगा ना, पानी तो उधर चला गया था तो। देखिए, अब आपको बता देते हैं कि नेपाल में आई इस तबाही की शुरुआत आखिर हुई कहां से। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की तस्वीरें आई हैं, उनके जरिए जरा समझ लीजिए। पहले ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं गौर फरमा लीजिए इस पर ध्यान से, आप जरा समझिए। बोटे कोशी नदी के अपर कैचमेंट में ये वो इलाका है जहां एक आइस रॉक एवलांच हुआ, यानी बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान और उसके साथ ग्लेशियर का बहुत बड़ा हिस्सा टूट पड़ता है अचानक। और ये इस इलाके की पहले की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं हादसे के ठीक की बात की हैं। आपको कई 2 तस्वीरें हम आपके सामने हमने रखी हुई है। अब दोनों में अंतर आप समझ सकते हैं देखकर। पहले में ग्लेशियर ऊपर सामान्य है, लेकिन दूसरे में बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो टूटकर बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अब शुरुआती अनुमान के मुताबिक पर्वत में कई हजार मीटर की ऊंचाई पर करीब 2 किलोमीटर लंबा हिस्सा टूट पड़ा। चट्टानों और ग्लेशियर का ये पूरा हिस्सा है और ये चट्टान और बर्फ हजारों फीट नीचे गिरी और लुढ़कती चली गई, जिसका दुष्परिणाम क्या था दुनिया ने देखा, नेपाल ने भुगता। इसका इंपैक्ट इतना भयावह था कि 5.2 की तीव्रता से धरती हिली। जो भूकंप आता है जी, जिसे शुरुआत में भूकंप ही समझा गया, अब आप सोचिए कि एक बार चट्टाने और ग्लेशियर का हिस्सा किस ताकत से गिरे होंगे कि आसपास की जमीन 5.2 की तीव्रता से हिल जाती है। और इसी बात को आप चीन के प्लैनेटस्कोप प्लस लैंडस्टैट सैटेलाइट की तस्वीरों से भी देख सकते हैं।